तोशाखाना केस में नाअहली की तलवार, चेयरमैन पीटीआई सरबराही से दस्तबरदार। बैरिस्टर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तायीद कर दी। कहते हैं जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात में चंद फैसले हुए। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। नए चेयरमैन के लिए 3 से 4 नामों पर मुशावरत के बाद एक फाइनल हो गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला हफ्ते या इतवार को मुमकिन है। शेर अफजल ने कहा नए चेयरमैन का फैसला हो चुका, ऐलान आज 2 बजे तक हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने जेल से कोर कमेटी को पैगाम पहुंचा दिया। चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का दावा दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाब के मुताल्लिक अमूर पर गौर जारी है। चेयरमैन की दस्तबरदारी या किसी और की नामजदगी का फैसला नहीं हुआ। शेर अफजल ने जवाबी ट्वीट में कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुताल्लिक उनका बयान दुरुस्त है। फैसले चेयरमैन पीटीआई ने अली जफर, गौहर अली, उमैर नियाजी की मौजूदगी में किए। उधर इंतजार पंजौथा कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी के सरबराह रहेंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में भी इख्तिलाफात सामने आ गए। शेर अफजल मरवत का मोहम्मद आतिफ के खिलाफ मुबैना ऑडियो पैगाम लीक। कहा मोहम्मद आतिफ को कोई हक नहीं चेयरमैन के कन्वेंशन से बॉयकॉट की बातें करें। अली अमीन गंडापुर इस मामले पर मोहम्मद आतिफ को शो कॉज नोटिस दें। चेयरमैन पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी इख्तिलाफात का नोटिस ले लिया। शेर अफजल मरवत कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने वाज़ेह हिदायत दी हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में तमाम कन्वेंशंस को हतमी शक्ल देंगे। फोकल पर्सन उमैर नियाजी मुतालिका हलकों तक पैगाम पहुंचाएंगे। दूसरे सूबों में कन्वेंशंस वो क़यादत की मुशावरत से करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन आज अपीलों पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़वायद व ज़वाबित से मुतालिक सर्कुलर जारी कर दिया। कमरा अदालत में दाखिला रजिस्ट्रार ऑफिस के जारी करदा सिक्योरिटी पास से मशरूत होगा। दरख्वास्त गुजार की कानूनी टीम 25 रहनुमा और 15 सहाफ़ियों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के मुलाजिम दाखिला पास से मुस्तस्ना होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से अमीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। पार्टी उमूर और दूसरी जमातों से इत्तेहाद पर भी गौर। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग इंतखाबात में कामयाब होकर मुल्क को मसाइल से निजात दिलाएगी। दूसरी जानिब चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत MSF और माइनॉरिटी विंग का इजलास हुआ। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज़ रफ्तार दौर शुरू होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई के निजी दौरे के बाद कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। 30 नवंबर को यौम तासीस जलसे से खिताब करेंगे। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी भी कोयटा के जलसे से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह कहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन जरूर होंगे और कोई रास्ता नहीं। सियासत में हर पार्टी का हक है कि लोगों तक आवाज़ पहुँचाए। कोयटा में यौम तासीस के जलसे को कामयाब बनाएंगे। जनरल सैयद आसिम मुनीर को आर्मी चीफ का ओहदा संभाले 1 साल मुकम्मल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के 1 साला दौर में मुल्क की मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम इक़दाम किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 60,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। इक़दाम के नतीजे में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई। डॉलर को लगाम डाली गई। महंगाई को ब्रेक लगी। पेट्रोलियम कीमतों में कमी आई। स्मगलिंग, गैर कानूनी धंधों और माफियाज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 1 साल, सिक्योरिटी और सिफारती महाजों पर भी अहम कामयाबियां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दीगर मुल्कों से ताल्लुकात की बेहतरी में भी अहम किरदार। 1 साल के दौरान कई अहम और कामयाब मुल्की और गैर मुल्की दौरे किए। नेशनल एक्शन प्लान पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाया गया। दहशतगर्दी का नासूर खत्म करने के लिए कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए सेहरा भी आर्मी चीफ के सर है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म UAE का दौरा मुकम्मल करके कुवैत पहुंच गए। कुवैत के वज़ीर बिजली, पानी और तवानाई जासिम मोहम्मद अब्दुल्ला ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म वली अहद कुवैत शेख मशअल अहमद अल जाबिर और हममनसब शेख अहमद अल नवाफ अल अहमद अस-सबा से मुलाकात करेंगे। दौरा कुवैत दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से मुतालिक सेमिनार। खालिद मकबूल ने कहा कि वसाइल की गलत तकसीम से पाकिस्तान में मुआशी बहरान है। सिविल सोसाइटी को सियासत के बजाय रियासत को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। फारूक सत्तार ने कहा कि वफाकी और सूबाई इदारों का काम बल्दियाती काम करना नहीं है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम में तमाम बल्दियाती इख्तियारात मकामी नुमाइंदों के पास होंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और 4 वज़राए आला तमाम वसाइल पर काबिज़ हैं। NFC अवार्ड से सूबे में आने वाले पैसे नीचे नहीं मुंतकिल होते। आमदन से जायद असासे अली अमीन गंडापुर को एक और नोटिस जारी। PTI की हुकूमत में आने के बाद अली अमीन गंडापुर ने कई मकामात पर हजारों एकड़ अराजी खरीदी। 60 अकाउंट्स में 50 करोड़ से जायद के ट्रांजैक्शंस के सबूत मिले। नैब खैबर पख्तूनख्वा की साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान के खिलाफ भी 2 दरखास्तों पर कार्रवाई शुरू। आतिफ खान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए करोड़ों रुपए की खुर्द बुर्द का इल्जाम। मर्दान में प्राइवेट जमीन पर सरकारी खर्चे से गैर कानूनी जिम तामीर कराए, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनवाई, सरकारी फंड से सड़कें तामीर कराईं। वाजिबात की अदम अदायगी। सऊदी अरब में PIA के जहाज़ों को फ्यूल की फराहमी बंद। फ्यूल न मिलने से जद्दा और मदीना मुनव्वरा से पाकिस्तान आने वाली परवाजें 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। तर्जुमान PIA कहते हैं कि सऊदी कंपनी को स्विफ्ट कोड के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी। कंपनी के बैंक अकाउंट में रकम कुछ देर में आ जाएगी। जहाज़ों को जल्द फ्यूल की फराहमी शुरू हो जाएगी। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर अफगान बाशिंदे का खुदकुश हमला। सफारतकार की तलबी। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर अफगान शहरी के खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की हुकूमत के नुमाइंदे को सख्त पैगाम दिया और मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। हमले के मर्तकब अफराद के खिलाफ तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा। गजा के मामले पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राबिता। कहा इसराइल बेशर्मी से जंगी और आलमी कवानीन को पामाल कर रहा है। इसराइल को जंगी जराइम के लिए जवाबदेह होना चाहिए। उधर फ़लस्तीनी सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा मसला फ़लस्तीन के हवाले से अपनी मुस्तकिल ज़िम्मेदारी की तौसीक़ करे। 75 साल से फ़लस्तीनियों के साथ होने वाली संगीन और तारीख़ी नाइंसाफ़ियों का खात्मा किया जाए।